सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार एक कॉल जरूर कीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन है एक बार मैसेज कर दीजिए, है ना, कि मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कीजिए ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इतना कर दीजिए। और आज का सेशन हम बहुत अच्छा करेंगे, ठीक। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका मोस्ट में वेलकम है आज के सेशन में। और जैसा आपने लिंक में, है ना, पढ़ा होगा और देख और मैसेज सुना भी होगा, ठीक है, कि आज हम लोग बोन्स और जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और उससे हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं, है ना। और ये सेशन बहुत कमाल का होगा, आपने बहुत बार सुना होगा सेशन, लेकिन ऐसा सेशन आप नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। तो अभी चैट बॉक्स आप कर दीजिए, है ना, आप ध्यान के साथ में सेशन को सुनिएगा। और आपने डायरी पेन नहीं लिया होगा तो डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत काम आएगा। और हम एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ से लोगों की हेल्थ भी बनेगी और वेल्थ भी बनेगी, ठीक है। तो कॉपी पेन जरूर पकड़िए फ्रेंड्स, और नोट्स जरूर बनाएगा, ताकि वो आगे चल के आपको काम आएंगे, क्योंकि हम जैसे सेशन के आगे की ओर बढ़ेंगे कुछ चीजें माइंड से भूलते जाएंगे, है ना। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाएगा आज के सेशन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम। और जैसा कि, है ना, सेशन का नाम ही है जॉइंट्स एंड बोन्स, और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर हर्षल जयशंकर त्रिवेदी सर का, कि आज के इस सेशन के लिए मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने मुझे एक मौका दिया शानदार कि मैं सेशन कर सकता हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच। और मेरे सभी अपलाइंस का दिल से धन्यवाद, और मेरी पूरी इंटायर टीम का दिल से धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब तक अपलाइन नहीं होते और टीम नहीं होती, हम कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाते फ्रेंड्स। तो सबका एक बार दिल से धन्यवाद, ठीक है। और आज बात करेंगे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जॉइंट्स और बोन्स के बारे में, है ना। और इस बिजनेस में आने का मेरा भी एक पर्पस था फ्रेंड्स, कि, है ना, जब मेरी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग लगी थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी। तो मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो, है ना, 1200 रुपए की थी, ठीक है। और उस 1200 में मुझे दो चार प्रोडक्ट याद है, जिसमें से मुझे कैल्शियम दिया गया था और एक ग्लूकोसामाइन दिया गया था। बाकी प्रोडक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब छोटा सा परिचय मेरा इस तरह है, नाम है सुरेन भंडारकर, कारंजा एमपी से बिलोंग करता हूँ, और करीब करीब मुझे 17 साल की गवर्नमेंट जॉब हो गई। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मैं ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ इस प्यारे से बिजनेस का हिस्सा हूँ, और इसको जी रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, और इसमें लगातार सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी है। अब बात करेंगे हम लोग सेशन की ओर, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा फ्रेंड्स, है ना। ऐसा सेशन आपने नहीं सुना होगा, है ना। ट्रेनिंग तो बहुत लिए होंगे, लेकिन इस टाइप का नहीं लिए होंगे, कि हम इस जाइंट्स और बोन्स की कैटेगरी पर वर्क करके भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि जाइंट्स और बोन क्या है, ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि आज हर घर में कोई ना कोई जोड़ों की प्रॉब्लम से ग्रसित है ना। हर घर में कोई ना कोई मिलेगा, है ना। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जो नहीं बोलता होगा कि मुझे जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कमर नहीं दुख रही है, मेरा हाथ नहीं दुख रहा है, मेरा गर्दन नहीं दुख रहा है। हर घर में ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, और इसके बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कारण में पहला, है ना, फ्लैट फुट, है ना। इसका मतलब होता है जो हमारे पैर होते हैं ना एकदम सवान हो जाते हैं, जैसे हाथ है ना एकदम, इसमें बीच में थोड़ा सा गैप होता है फ्रेंड्स, है ना। अगर किसी का पैर सवान है तो समझ लीजिए कि उसको जोड़ों की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो थोड़ा सा देखिएगा कि थोड़ा सा गैप होता है ना। अगर गैप रहेगा तो जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे पैर सपाट मतलब धरती को लगते हैं, तो हमें जोड़ों की प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ अगर हम अधिक वर्कआउट करते, अधिक वर्कआउट का मतलब हम कहीं जिम जाते हैं ना, तो जिम जाते क्या करते हैं हम लोग, अपने से ज्यादा वजन ले लेते। तो वजन लेने के कारण क्या होता है, हम जितना ज्यादा वजन उठाएंगे उसका भार हमारे शरीर पर ही पड़ेगा, है ना। कई हाथों पर पड़ेगा, कई घुटनों पर पड़ेगा, कई, है ना, इस शरीर पर पड़ेगा। उससे भी हमारी जॉइंट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और आप देख रही है मोटापा, है ना। अगर किसी का वजन 1 किलो 2 किलो भी ज्यादा है ना फ्रेंड, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं हम आर्थराइटिस के शिकार आने वाले दिनों में होंगे। तो मोटापा भी एक कारण है ना, जोड़ों की प्रॉब्लम का। इसके साथ साथ में अगर हमको कई इंजरी हुई है, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, कई बार चोटें लग जाती है, तो उस कारण भी हम लोग जोड़ों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा हाइपोथर्मिया के कारण भी ये होता है। इसका मतलब कैसा, मतलब ये ठंडियों के सीजन में ज्यादा होता है फ्रेंड्स, है ना। अगर हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तो हमें
ये समस्या मतलब जोड़ों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे हाई हील की जो अपन क्या बोलते हैं चप्पलें पहनते हैं, उसके कारण भी ना जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। आप अक्सर देखिएगा जो मतलब एक्ट्रेस होती है वो हाई हील की मतलब है ना चप्पलें पहनती है, तो सैंडल पहनते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम अक्सर होती है ना। तो ये भी एक कारण है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको करना पड़ेगा कम, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में ये जोड़ों की जो प्रॉब्लम होने वाली उससे बचे। इसके अलावा मोनोपॉज की समस्या के कारण, मतलब मोनोपॉज जो मतलब महिलाओं में जो होता है ना, मासिक धर्म की जो होता है, उसमें भी क्या होता है खून के साथ बहुत सारा कैल्शियम निकल जाता है, उसके कारण भी हम लोग जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री मतलब आनुवांशिक, अगर किसी को किसी परिवार में अगर जोड़ों की प्रॉब्लम पहले हुई है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो वो भी एक कारण बनेगा जोड़ों की है ना जकड़ता है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज, आपने होगा कि डायबिटीज भी जोड़ों की प्रॉब्लम कर सकता है फ्रेंड्स। जोड़ों की जो दिक्कतें होती है ना, तो डायबिटीज भी किसी को है ना, तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम लोग को जोड़ों की प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, इसके अलावा संक्रमण, संक्रमण अगर हमारे शरीर में हुआ है तो वो भी कारण बनेगा किसका, जोड़ों की प्रॉब्लम का, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम का वो कारण बनेगा। अब बात करते हैं कि संकेत क्या क्या होते हैं, कारण मतलब हमको है ना, अब जोड़ों की कैसी समस्या समझेंगे कि हमको कहाँ का जोड़ों की समस्या से हम कैसे ग्रसित है। तो अगर आपके कंधे पर दर्द हो रहा है, कोहनी पर दर्द हो रहा है, आपके हिप पे दर्द हो रहा है, ये जो जॉइंट होते हैं ना, अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है, घुटने पे दर्द हो रहा है, टखने पे दर्द हो रहा है ना, तो आप समझिए कि ये जोड़ों की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है ना। ये संकेत है कि हम जोड़ों के दर्द की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को हो रहा है ना, तो जल्दी से उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि नहीं तो भविष्य में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है ना। तो इसको दूर करने के कुछ अपन कर सकते हैं, अगर हम लोग अच्छी थेरेपी ले, है ना, हार्मोनल थेरेपी ले, तो उससे भी दूर हो सकता है। अगर हम लोग सर्जरी करें तो उससे भी दूर हो सकता है ना। अगर हम लोग फिजियोथेरेपी करें तो उससे भी दूर हो सकता है ना। हम लोग इसको पता करने के लिए सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ये कुछ कुछ कारण है और कुछ कुछ सिस्टम है जिस कारण से होता है, लेकिन हम बात करेंगे इसको समझते हैं हम डिटेल में कि होता कैसे है और क्या कारण से होता है। तो इन 5 कारणों से होता है जोड़ों में दर्द, है ना। तो पहला उनमें से कारण है नसों में खिंचाव आना। अगर बारिश, और आप देखिएगा अक्सर समय बारिश और सर्दी में, है ना, एटमॉस्फेयर क्या होता है चेंज होता है, उस कारण से क्या होता है हमारे जोड़ों में सूजन आने लगती है और नसों में क्या होता है खिंचाव आने लगता है, खिंचाव होना महसूस हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, बारिश और सर्दी में अक्सर जोड़ों की प्रॉब्लम शुरू होती है ना। ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जोड़ों की हड्डियों पर चढ़ी कार्टिलेज की परत हमारी क्या होती है कमजोर होती है। आपने आर्थराइटिस का नाम सुना होगा, लेकिन आर्थराइटिस में एक और रोग होता है, उसमें एक प्रकार है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है हमारी जो कार्टिलेज होती है वो क्या होती है कमजोर होना शुरू हो जाती है, और वो क्या होती है खुरदुरा होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस में और दूसरा प्रकार होता है रूमेटाइट, है ना, रूमेटाइट आर्थराइटिस। ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर क्या करती है जो हमारी अच्छी सेल्स होती है उसी को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। मतलब आप, मतलब कई बार हम लोग नाम सुनते हैं ना रूमेटाइटिस हो गया है, लेकिन रूमेटाइट होता क्या है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो हमारी जो अच्छी सेल्स होती है उसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ठीक है, और दूसरा होता है बर्साइटिस। इस पर क्या होता है कई बार हमको चोटें लगती है, उस कारण से भी क्या होता है हमें बर्साइटिस होता है। और आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर ओम प्रकाश भंडारकर के सर के सेशन में कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन हमारे शरीर में बराबर आ नहीं रहा है, तो उस कमी के कारण भी क्या होता है हमें दर्द महसूस होता है। तो क्या होता है अक्सर ये होता है सर्दियों के सीजन में। सर्दियों में होता क्या है, सर्दियों में खून की धमनियां और मांसपेशियां क्या होती है सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो थोड़ा सा धीमा हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन बराबर हमारे शरीर में बहता नहीं है, जिस कारण से भी क्या होता है हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे पास जो ऑक्सीजन कहीं रुक जाता है तो हमारे एक्सरसाइज के माध्यम से वो पूरे शरीर में बहना शुरू हो जाए। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी ये होता है। ठीक है, अगर हमारे जोड़ों पर अधिक यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, इकट्ठा हो गया है, तो उससे भी जोड़ों की प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आनुवंशिक प्रॉब्लम है तो भी जोड़ों की प्रॉब्लम में दर्द होगा, जोड़ों की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी क्या होता है जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर हम लोग अपने डाइट में, है ना, ज्यादा फैट्स शामिल करते हैं या ज्यादा मांसाहार शामिल करते हैं, हाँ फ्रेंड्स,
ज्यादा मांसाहार खाने से भी जोड़ों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ज्यादा फैट खाने से भी जोड़ों की प्रॉब्लम होगी, और ठंडी या सीलन भरी जगहों में रहने से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ आगे, और डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है डियर फ्रेंड्स, कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि जो हमें इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि हर 6 में से 1, मतलब जहाँ 6 लोग हैं उनमें से एक इंसान को आर्थराइटिस की समस्या है ही है, और उसमें भी ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या, है ना, किसको है, सबसे ज्यादा महिलाओं को है फ्रेंड्स, है ना। और आर्थराइटिस में भी ऑस्टियो आर्थराइटिस सेकंड नंबर पर आता है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस होता क्या, मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, ये होता है कैल्शियम के लेवल के कमी के कारण, है ना। हम कई बार देखते हैं कि कैल्शियम हम लोग ले नहीं पाते, कैल्शियम हम लोग अक्सर ये महिलाओं में होता है। ठीक है, उसका एक कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है, वो 40-45 साल के बाद में क्या होता है, जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारा कैल्शियम निकल जाता है ना। उनका जो मासिक धर्म चलता है इस महिलाओं में, उसके कारण भी खून के साथ कैल्शियम बहुत सारा निकल जाता है। तो आप देखते होंगे माता बहनों में अक्सर ये प्रॉब्लम पीरियड्स के दौरान या फिर बच्चे जब होते हैं उसके दौरान मतलब होते हैं, है ना। तो और दूसरी प्रॉब्लम की 40 से 45 साल के बीच में ये होना शुरू हो जाता है। और अभी देखा जा रहा है कि इसके लिए उम्र का भी जरूरी नहीं है ना, ये कभी भी शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि इसके भी एक कारण है। ठीक है, 80% लोगों में मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो बराबर ये जो पानी का गिलास है ना वो भी ले नहीं पाते इस प्रॉब्लम के कारण। जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो 80% लोग मतलब बराबर से ना पानी का गिलास भी नहीं ले पाएंगे। और दूसरी चीज, उसमें से मतलब प्रॉब्लम अगर होती है 80% 100% में से, ठीक है, तो 25% ही लोग ही मतलब फिजिकल एक्टिविटी में काम करते हैं। आप देखेंगे कई अपने गांव घर में लोगों को कि जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम हो गई है वो बराबर चल फिर भी नहीं पाते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी है फ्रेंड्स ये जॉइंट प्रॉब्लम। पर ये कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये किस कारण से होता है, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे। ये डब्ल्यूएचओ के प्रमाण है फ्रेंड्स, और डब्ल्यूएचओ सर्वे करता है तो बिल्कुल सही करता है, इसीलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है ताकि इस समस्या से हम आगे मतलब जो समस्या आगे हो सकती है उससे हम बचे रह सके। अब जानेंगे हम डिटेल में कि आर्थराइटिस होता क्या है। हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि, है ना, कई बार आप सुनोगे कि किसी को संधिवात हो गया है, गठियावात हो गया है, तो गठिया, है ना, गठिया ही मतलब आर्थराइटिस है, गठिया जोड़ों की दर्द, है ना, में और सूजन होता है, उसी को कहते हैं हम आर्थराइटिस। ठीक है, या संधिवात भी हम लोग कह सकते हैं। अगर इसका समय पर इलाज ना हो तो एक बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है, और इसका इलाज मतलब लाइलाज की ओर ही बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और इसका इलाज फिर ना हम लोग आयुर्वेद में ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि आयुर्वेद को अपनाना बहुत जरूरी है। तो जिसको मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन है, उसे समझे कि ये गठिया हो चुका है, आर्थराइटिस हो चुका है। आप देख देख पा रहे एक चित्र, है ना, हमारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये की का जॉइंट्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला पिक्चर है उसमें जो हमारा बीच का है ना एक जॉइंट्स और दूसरे जॉइंट के बीच में एक स्पाइनल फ्लूइड बना हुआ है। ठीक है, कार्टिलेज है। ठीक है, वहां पे मस्त दिख रहा है आपको, अच्छा ठीक है, तो ये स्वस्थ है हमारा, है ना। लेकिन आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि जो बीच का है भाग, है ना, वो लाल हो चुका है, वो खराब हो चुका है। वो उसके कारण क्या हो रहा है, दोनों हड्डियों में जो घिसा होता है उस कारण दर्द पैदा होता है ना। तो हमारी कार्टिलेज खराब हो चुकी है ना। अब ये खराब क्यों होती है हम उसके कारण को जानेंगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस में होता है क्या है कि हमें कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण से ये हमारा शरीर में जोड़ों का दर्द उत्पन्न होता है ना। अब आर्थराइटिस कैसे होता है इस पर बात करते हैं। ठीक है, अब बात बहुत पता करना जरूरी है ना कि होगा कैसे, ठीक है, होता क्यों है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में कैल्शियम बनना कम होता है, और जब कैल्शियम बनना कम होता है तो क्या होता है, कैल्शियम हमारे हड्डियों से निकलना शुरू होता है। ठीक है, उस कारण से क्या होता है, उम्र बढ़ती है तो फिर आर्थराइटिस की समस्या होती है, जोड़ों की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उम्र के साथ जोड़ों की हड्डी और कार्टिलेज का घिसा होता है, जिससे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। और आनुवंशिक कारण से भी होता है, अगर किसी के परिवार में आर्थराइटिस हुआ है तो संभावना बहुत ज्यादा है कि उसके घर में किसी ना किसी को ये हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम की गड़बड़ी के कारण अगर किसी का इम्यूनिटी पावर कमजोर है, ठीक है,
तो उसके कारण भी ये समस्या बढ़ेगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि रूमेटाइड आर्थराइड में शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वही हमारी जो अच्छी सेल्स होती है उसी पर हमला करती है, जिससे हमारे शरीर में सूजन और दर्द होता है। इसके साथ साथ ही अगर हमको चोट लगी है या जोड़ों को कोई बहुत नुकसान पहुंचा है तो उससे भी जोड़ों की प्रॉब्लम होगी। अगर हमारा वजन भी अधिक है तो उससे भी जोड़ों की प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे शरीर में कहीं भी संक्रमण हुआ है, बैक्टीरिया या फिर वायरस का संक्रमण हुआ है, तो उससे भी सूजन या फिर दर्द का कारण बन सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है पोषण की कमी। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी की कमी है, तो हड्डी और जोड़ों कमजोर होगी होगी और जिससे आर्थराइटिस की समस्या बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा, हमारे शरीर में लगातार दर्द बना रहेगा, सूजन होगी, जकड़न होगी। तो हमको क्या करना है, इसे अनदेखा न करना है और समय पर क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है। डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। पर अगर शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर सलाह लेना जरूरी है। अब बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, अब ये होता है क्यों? ये होता है लो कैल्शियम के कारण। जिसके शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा कम होती है उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा ही होगा। अब इसमें क्या होता है आपको बताना चाहूंगा मैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, देखिए हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक जॉइंट्स को दूसरे जॉइंट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मतलब उपास्थि होती है, एक समय समझ सकते हैं इसको, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, या अपन टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से मतलब चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे कैल्शियम कम होता है तो घिस जाता है, और क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में गठिया का रूप वो धारण कर लेता है। और इस बीमारी से हमारे भारत में कई लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, और खासकर ये वृद्धों में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिसको भी अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ज्यादा होगी। अब इसके कुछ कारण है, हम समझ सकते हैं। इसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स। तो हमें कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए। इसके अलावा कोलेजन की कमी के कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कोलेजन की कमी हमने पहली बार सुने, ठीक है। हम इसको कोलेजन, हम जानते हैं कि कोलेजन लेना चाहिए, लेकिन कोलेजन क्यों लेना चाहिए? कोलेजन लेने से हमारी जो जोड़ों की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। दूसरी चीज, अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं तो उसके कारण भी क्या होता है, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरी चीज, पानी की कमी। हम लोग अगर पानी कम लेते हैं, कम पीते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, पानी हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। और अगर हम लोग पानी की कमी होगी तो उससे जोड़ों में दर्द होगा, सूजन बढ़ेगी और हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण उम्र बढ़ने के कारण भी होता है, वजन बढ़ने के कारण भी होता है, और जोड़ों के अत्यधिक उपयोग करने के कारण भी होता है। दूसरी चीज, पोषण की कमी के कारण भी ये समस्या बढ़ सकती है। इसलिए क्या करना है, हमें संतुलित आहार लेना है और अपनी सक्रिय जीवन शैली बनाए रखना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना है। अब बात करेंगे, ये समस्या तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। हमको सब मालूम है कि कैल्शियम लेना चाहिए, है ना, विटामिन डी लेना चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड, मार्केट में जो विटामिन, है ना, डी है, कैल्शियम है, कहीं ना कहीं हम उसको रेगुलर लेंगे तो कहीं ना कुछ दिक्कतें आने वाले दिनों में होगी। दूसरी चीज, हमें जो सुबह की धूप होती है उससे विटामिन डी मिलता है, उसे हमको लेना चाहिए। इसके अलावा हम सबको मालूम है कि दूध दूध ले पीना चाहिए, है ना, पनीर खाना चाहिए, अच्छी सब्जियां खाना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता, सलाद खाना चाहिए। लेकिन मैं वेस्टिज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी कैटेगरी बनाई है कि जिससे हमारी, है ना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम वो दूर हो सकती है। हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है विटामिन डी के कारण हो रही है, विटामिन डी के कारण, और इसके साथ साथ में कैल्शियम की कमी के कारण हो रही है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस और जोड़ की प्रॉब्लम कोलेजन की कमी के कारण भी हो सकती है। तो हमारे पास एक बेहतर प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोलेजन। अब कोलेजन में होता क्या है, तो कोलेजन में विटामिन सी होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। डियर माय फ्रेंड्स, आपने कोरोना जब आया था उस समय सुना होगा विटामिन सी के बारे में, और गवर्नमेंट भी इसके भरपूर मात्रा में प्रमोट कर रही थी, गोलियां दी कि जिसको भी मतलब कोरोना हुआ है उसे विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। ठीक है।
इसके साथ साथ ही कोलेजन क्या करता है, शरीर के सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करता है फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे सेल्स कहीं ना कहीं कमजोर होना शुरू होते हैं, हमारे टिश्यू कमजोर होना शुरू होते हैं, तो उसको रिपेयर करने का भी काम करती है। हड्डियों को मजबूत भी करता है और लचीला भी बनाता है। लचीला मतलब जैसे ये जॉइंट है फ्रेंड्स, अगर ये जितना ज्यादा लचीला रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर ये कठोर हो जाएगा तो कट कट की आवाज भी आएगी और आने वाले दिनों में दिक्कतें ज्यादा होगी। और ये जो शरीर में सूजन आती है जोड़ों की प्रॉब्लम के कारण, है ना, तो सूजन को भी कम करता है। गठिया और जोड़ों में जो दर्द होता है उसे आराम करता है। मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है। आपने अक्सर देखा होगा फ्रेंड, जब आपको जोड़ों की प्रॉब्लम होती है तो ये जो, है ना, कंधा होता है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मसल्स होती है, यहाँ पे पेन होता है। अगर आप कोलेजन लेंगे ना तो ये दर्द कम होगा। इसके अलावा पाचन, है ना, पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। डियर माय फ्रेंड्स, कहा भी जाता है कि अगर पेट साफ तो सब साफ, है ना। है ना, तो अगर आप ये पेट को साफ करता है, जिससे जो रोग रहते हैं ना जॉइंट प्रॉब्लम को लेके, उसको भी ये दूर होता है। टांगों की कमजोरी को खत्म करता है। चलने फिरने में आराम दिलाता है। त्वचा को चमकदार बनाता है। डियर फ्रेंड्स, जो अपने आपने सुना होगा कि, है ना, सलमान खान है, जो बड़े बड़े एक्टर्स है वो मतलब इतनी उम्र में भी मस्त दिख रहे हैं ना, तो डियर फ्रेंड वो कोलेजन लेते हैं, अच्छा कोलेजन लेते हैं, है ना। तो वेस्टीज ने भी हमें कोलेजन दिया, अगर हम इसे लेते हैं तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम तो दूर होगी होगी। इसके साथ साथ में हमारी जो स्किन है वो भी चमकदार होगी और हम यंग दिखने लगेंगे, है ना। इसके अलावा ये दूसरे भी काम करता है, बालों बालों का झड़ना भी कम करता है ना। समय के साथ अगर हम कहीं बूढ़े हो रहे हैं, मतलब जो झुर्रियां उग आती है ना चेहरे में, तो उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इसको लेने का तरीका, 200 ml पानी में एक सेसे को या एक पाउच को मिलाकर लेना होता है, पीना होता है, ठीक है। इसमें 10 सेसे होते हैं, इसको लीजिए और जो जोड़ की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। इसको जरूर लीजिए। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो हमारा शरीर एक सीमा के बाद, एक उम्र के बाद में कोलेजन बनाना बंद करता है। और जब कोलेजन की मात्रा बनना बंद होगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कोलेजन बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो इस कोलेजन को लेने से, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है ना, हर्बल है, तो हमें कोई नुकसान भी नहीं होते। इसके अलावा कैल्शियम, है ना, क्योंकि जो जोड़ों की प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज्यादा मतलब योगदान बोले तो कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कमजोरी होती है, जो आर्थराइटिस समस्या होती है, वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होती है। तो हमारे पास एक ऐसा कैल्शियम है फ्रेंड्स जो मतलब नेचुरल है पूरा, है ना। और हमारे कैल्शियम में ना विटामिन डी है, ठीक है, D3 है, जो हमारे बहुत मदद करता है फ्रेंड्स। तो विटामिन D3 एक आवश्यक विटामिन है जो हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। डियर फ्रेंड, जो बार बार बातें कही जा रही है ना, कैल्शियम और विटामिन डी, तो कैल्शियम को पूरे शरीर में मतलब पचाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है ना। हर कैल्शियम में आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, लेकिन इस जो दिख रहा है आपको, इसमें विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश पर उपयोग करके शरीर में संश्लेषित होता है, लेकिन कम जोखिम के कारण 4 में से 3 भारतीय विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। बताने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि हमारे भारत में 4 में से 3 व्यक्ति विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम इससे बताकर, इसे देकर हम बहुत ग्रो कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारा जो कैल्शियम है वो स्वस्थ और मजबूत हड्डियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों के कार्य शक्ति में सुधार करता है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। और एक चीज बताना चाहूंगा, जो रक्त होता है ना, उसमें थक्के नहीं बने देता हमारा कैल्शियम। क्योंकि जब रक्त के थक्के बनते हैं तो विटामिन क्या बोलते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण ही बनते हैं। तो कैल्शियम लेने से जो खून के थक्के नहीं बनते फ्रेंड्स, तो उससे क्या होता है, हृदय रोग के जोखिम कम हो जाते हैं। अब इसको लेने का तरीका, दिन में इसको आप 2 बार ले सकते हैं, है ना, खाना खाने के बाद, है ना। रात में आप इसको सोने के 1-1.5 घंटा पहले लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बेहतर काम करेगा। और विटामिन डी के अलावा कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हाँ, ग्लूकोसामाइन, ठीक है। अब ग्लूकोसामाइन है क्या? डियर माय फ्रेंड्स, आपने सुना होगा जब हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ना तो ऑयल डालते हैं,
है ना। ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ग्रीसिंग का भी काम करता है ना, ग्रीस डालते हैं, ठीक है। जो भी जो पार्ट रहते हैं हम उस पे ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग इसलिए करते हैं ताकि एक पार्ट दूसरे पार्ट से टकराए तो आवाज ना करे और स्मूथ तरीके से वो चलता रहे। उसी प्रकार से हमारे जॉइंट में एक स्पाइनल फ्लूइड होता है, लेकिन क्या होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ में वो कम होना शुरू होता है, या फिर कई कारण वो कम होता है। तो क्या होता है उसमें से हम जब जब वो कम होगा तो क्या होगा, हड्डियां एक दूसरे से टकराएगी, जिससे कट कट की आवाज भी आएगी, दर्द भी होगा, सूजन भी आएगी और दिक्कतें भी होगी। मार्केट में बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतना स्वाइनल फ्लूइड नहीं बनाती फ्रेंड्स। लेकिन हमारा जो ग्लूकोसामाइन है वो नेचुरल तरीके से स्वाइनल फ्लूइड बनाता है और बहुत सारे काम करता है। अब ये ग्लूकोसामाइन करेगा क्या? अगर हम इसको लेते हैं तो जोड़ों के दर्दों को ठीक करने में सहायक होगा, है ना। जोड़ों की जो अकड़न होती है और जो सूजन होती है उसे कम करेगा, मांसपेशियों की एटन को कम करेगा, आर्थराइटिस में भी लाभ करेगा, जोड़ों की हड्डियों में जो चिकनाइट दूर हो जाती है कहीं ना कहीं, है ना। इसको लेने से चिकनाहट पैदा होगी, नए कार्टिलेज का निर्माण करेगा, और जो खराब कार्टिलेज होगी उसकी क्या करेगा, ये मरम्मत करेगा, जोड़ों के दर्द में ये राहत दिलाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम कैल्शियम के साथ, है ना, कैल्शियम के साथ लेते हैं कोलेजन और ग्लूकोसामाइन तो बेहतर फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना, बेहतर लाभ लेने के लिए कैल्शियम और कोलेजन भी साथ लेना है। इसे लेने का तरीका, खाना खाने के बाद एक एक टेबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। समस्या ज्यादा है तो इसकी मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्स ऑयल, डियर फ्रेंड्स आपको इस स्लाइड में कुछ अलग चीजें दिख रही होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्लेक्स सीड ऑयल ये अलसी के तेल से मतलब बीज जो होते हैं उससे बनाया गया है। तो ये करता क्या है, जो हमारे शरीर में जो क्या होता है, चिकनाहट कम होती है, हमारे जॉइंट में चिकनाहट कम होती है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को इसको यूज करने से, इसको लेने से हमारे जॉइंट्स में चिकनाहट पैदा होती है। दूसरी चीज, हमारा जब शरीर में जब खून बहता है तो क्या होता है, जब हम बेड कोलेस्ट्रॉल हमारे जो नसों में जमने लगता है तो उसको क्या करता है, इसको लेने से वो ब्लड बेड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है फ्रेंड्स। और जो कहीं ना कहीं खून कहीं ना कहीं रुक जाता है, ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं लगातार इधर उधर नहीं जाती है, पूरे शरीर में फैलती नहीं है, जा नहीं पाती है ना। तो उसको क्या करता है, उस रुकावट को ये दूर करता है ना। और हमारे शरीर में कहीं अगर एक्स्ट्रा फैट जम रहा है तो उसको भी क्या करता है, ये जमने देता नहीं है, या फिर जमा हुआ है तो उसको क्या करता है, ये निकाल देता है। दूसरी चीज, मैंने एक चीज कहा था कि है ना, मधुमेह, है ना, शुगर किसी को है तो उसमें भी क्या करेगा, ये लाभ देगा। और क्योंकि अगर किसी को मधुमेह है ना, डायबिटीज है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये दूर करेगा, क्योंकि डायबिटीज से भी आने वाले दिनों में जोड़ों की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर एक्स्ट्रा चर्बी बनती है तो ये दूर करता है ना। त्वचा को चमकीला करता है, त्वचा को अपनी मजबूत करता है, और हार्टों को सबसे ज्यादा मजबूत करता है फ्रेंड्स। और हार्ट मजबूत होगा तो काम अच्छा करेगा, जिससे रक्त हमारे शरीर में बहुत अच्छे तरीके से बहेगा। और जो भी वो अगर ऑक्सीजन अगर लेक होता है ना, अगर ऑक्सीजन की कहीं कमी होती है, बराबर बह नहीं पाती है, तो वो क्या करेगा, ये दूर करेगा, जिससे हमको जॉइंट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको लेना चाहिए। इसके अलावा नोनी, है ना, नोनी 80 प्रकार से ज्यादा बीमारियों में काम करता है। और नोनी का अगर फुल फॉर्म देखें हम लोग, NONI, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। ये गठिया वात में सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर किसी को गठिया वात है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, तो उसमें शानदार काम करता है। इसके अलावा किसी को अस्थमा है तो वहां पर भी काम करता है ना। किसी को अगर मुआसे है, सोराइसिस है, तो उसमें भी जानदार काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा ये हड्डियों पर काम करता है। अगर किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है वह काम करेगा, है ना। अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। किसी को कैंसर हुआ है तो वहां पे भी इसको हम ले सकते हैं। अब दिख रहा है आपको मधुमेह, हाई बीपी, सिर दर्द, इस पे काम करेगा। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, मधुमेह की, हाई बीपी की, जरूर लीजिए इस प्रोडक्ट को, क्योंकि मधुमेह से भी ना जॉइंट पेन होगा, है ना। किसी को अपच की समस्या है, पेट की समस्या है, तो इसको लीजिए, क्योंकि पेट की समस्या से भी हमें जॉइंट प्रॉब्लम मिलती है। इसके अलावा संक्रमण है, कई वायरस का अटैक हुआ है हमारे शरीर में, प्रतिरचना प्रणाली में, तो आप ही भी काम करता है। इसके अलावा सब ये समझिए कि मतलब 80 प्रकार से ज्यादा बीमारियों में काम करता है। अब इसको लेने का तरीका, दिन में आप इसे 2 बार ले सकते हैं। खाना खाने के पहले लेना है, आधा घंटा पहले लीजिए, है ना। और जिसको ज्यादा समस्या है तो, है ना, पानी में मिला के भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर पानी में अगर आप टेबलेट को अगर मिलाते हैं और इसको ऐसे लेते हैं तो ज्यादा बेनिफिट आपको, मतलब बहुत तेजी के साथ असर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी, जो बार बार बात की जा रही कि जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, वो विटामिन डी की कमी के कारण भी होता है। तो समझिए कि जो
वेस्टीज का विटामिन डी बड़े काम का है फ्रेंड्स। ये क्या करता है, विटामिन डी का काम क्या है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है और जो फास्फोरस होता है उसको अवशोषण करने का काम करता है, उसके संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर विटामिन डी की कमी है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। और दूसरी बीमारी एक और होती है रिकेट्स का, आपने नाम सुना होगा, जिसमें मतलब हमारे पैर के जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है ना। तो जिसका भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसको विटामिन डी की प्रॉब्लम है ना। अभी मेरी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त से बात हुई थी, है ना, बालाड के रहने वाले हैं, तो कहीं चेकअप कराने गए होंगे गोंदिया में, मतलब मेरी एज के, ठीक है। बोले यार कुछ दिनों प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब पीठ में दर्द हो रहा था, तो वो चेकअप कराने गए थे तो उनमें विटामिन डी की कमी पाई। मैंने बोला यार अच्छी बात है, एक काम करते हैं, विटामिन डी अपने पास भी है, पूरा नेचुरल है, इसको लीजिए और आपको जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो लेने के बाद उनकी समस्या, मतलब जो प्रॉब्लम थी पीठ की, वो दूर होगी फ्रेंड्स। तो विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी हड्डी और मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है, दिल की सेहत को भी मजबूत करता है। डियर फ्रेंड्स, हमारा दिल, हमारा जो हार्ट है उसको देख रेख करना बहुत जरूरी है, उसके विटामिन डी देना बहुत जरूरी है, फ्लेक्स ऑयल देना बहुत जरूरी है। जिसको अल्जाइमर की शिकायत को भी क्या करता है, विटामिन डी कम करता है। किसी को डिप्रेशन होगा, किसी को एंजाइटी होगी, उसे भी ये दूर करेगा। विटामिन डी जोड़ों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से साहब से सलाह ले सकते हैं, या फिर विटामिन डी किसी लेबोरेटरी में जाके चेक करा सकते हैं, है ना, क्योंकि विटामिन डी की कमी है ये फ्रेंड्स, है ना। अब बात करेंगे कि हमने बात किया कि, है ना, जोड़ की प्रॉब्लम होती कैसी है, उसके कारण क्या है और हम उसे दूर कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा काम है फ्रेंड्स। देखिए, समाज सेवा करने का एक मौका मिलता है, लोगों की सेवा करने का एक मौका मिलता है। अगर हमारे बताने से किसी की अगर हेल्थ बनती है और उसके साथ साथ एक मौका मिलता है शानदार वेल्थ बनाने का, इससे शानदार मौका नहीं मिल सकता फ्रेंड्स। तो आपको जानकर खुशी होगी, है ना। एक शानदार मौका है और एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, सीएमडी। इसमें 84 मिनरल्स होते हैं, ये भी जॉइंट्स प्रॉब्लम में बेहतर काम करता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके फायदे तो मतलब पैर के नाखून से सर के बाल तक है, जितने फायदे हम गिनाएंगे उतने कम है, लेकिन एक मोटा मोटा समझ जाइए, इसको इसको लेने से हमारे सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक जो जो समस्या है ना वो दूर हो जाएगी। जिससे आर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, मांसपेशियों में जबरदस्त दर्द हो रहा है, उसे जरूर दीजिए फ्रेंड्स। और हार्ट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हमारा कौन सा, सीएमडी। ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कैंसर को दूर करता है, वजन को भी मैनेज करता है। हमारे शरीर में अगर विषैले तत्व बन रहे खान पान से जाते जाते, हवा पानी के माध्यम से जाते जाते, तो उसको दूर करता है। दूसरी समस्या डायबिटीज, जो मैं बार बार एक शब्द आ रहा है डायबिटीज, डायबिटीज से जोड़ों की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। अगर किसी को है तो इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए, और डायबिटीज को अपने को दूर करना है, ठीक है, तो सीएमडी भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमने तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम को दूर इन प्रोडक्ट से किया, लेकिन इन प्रोडक्ट से यूज करके, हम इस पर काम करके हम अपने बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ दो मकसद से फ्रेंड्स, एक तो वे हेल्थ बनाने के लिए, और दूसरी उस हेल्थ बनाने के साथ साथ में वेल्थ बनाने के लिए। तो अब रेडी हो जाए कि इस कैटेगरी पर काम करके कैसे हम अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ विथ बिजनेस ग्रो कैसे करें, इसके लिए करना पड़ेगा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हमें होम मीटिंग। जहां भी हम होम मीटिंग करने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बात करनी है हमें कहने की, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है, फ्लेक्स ऑयल है ना, सीएमडी है, कोलेजन है, ग्लूकोसामाइन है, ठीक है, और नोनी है। जब भी हम डेमो दिखाते हैं, सीएमडी का दिखाते हैं, फ्लेक्स ऑयल का दिखाते हैं, तो दो प्रोडक्ट और ऐड कर दीजिए उसमें, ग्लूकोसामाइन, नोनी भी ऐड कर सकते हैं, या कैल्शियम जरूर कीजिएगा। इन प्रोडक्ट के बारे में अगर आप हाईलाइट करेंगे कि आज हर घर में प्रॉब्लम है, जब हम होम मीटिंग शुरू करेंगे तो वैसे शुरू कर सकते हैं कि आज ऐसा कौन सा घर नहीं है जहां पर जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं है, जहां किसी की कमर नहीं दुख रही है, हाथ नहीं दुख रहा है, पैर नहीं दुख रहा है, गर्दन नहीं दुख रही, किसके घर में नहीं है। अगर हम इस प्रॉब्लम के साथ में शुरुआत करेंगे और कुछ प्रोडक्ट को हाईलाइट करेंगे, जिसमें कैल्शियम है, सीएमडी है, ग्लूकोसामाइन है, नोनी है, कैल्शियम है, अगर इन प्रोडक्ट के बार बार मतलब हाईलाइट करेंगे और बोलेंगे कि यार फ्लेक्सा लेने से जोड़ों की प्रॉब्लम दूर होगी, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होगी, सीएमडी लेने से ये प्रॉब्लम दूर होगी, जोड़ों की प्रॉब्लम दूर होगी, तो जो सुनने वाले लोग उनको समझ में आएगा
कि यार कुछ हो ना हो हमें CMD लेना चाहिए, फ्लेक्सोइल लेना चाहिए, ग्लूकोसामाइन लेना चाहिए, और विटामिन डी या फिर कैल्शियम लेना ही चाहिए। तो हमें करना है इसके लिए होम मीटिंग। और होम मीटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, होम मीटिंग में 5-6 लोग बैठते ही बैठते, और हम लोग कहीं ना कहीं गाँव में मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग गाँव में काम करते हैं, तो गाँव में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है फ्रेंड्स, कि कहीं ना कहीं ज्वाइंट की प्रॉब्लम है। तो जहाँ भी हम होम मीटिंग करें वहां पे इस प्रोडक्ट को ज्यादा हाईलाइट करें। अब इन प्रोडक्ट को हाईलाइट करने से होगा क्या, जब हम इन पर ज्यादा बात करेंगे, और कई बार कहा भी जाता है आप उन प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताइए जो आपके बैग में रखे हैं, है ना। तो फ्लेक्साइल हर किसी के बैग में रहता ही रहता है, CMD रहता ही है, कैल्शियम रहता ही है, ग्लूकोसामाइन कम रहता होगा, इसको रखना स्टार्ट कीजिए, कोलेजन कम रहता है, इसको रखना स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या करना है, इस बिजनेस को करने के लिए हमें होम मीटिंग्स बढ़ानी है, होम मीटिंग पर फोकस करनी है। अब होम मीटिंग में होगा क्या, जब हम कैल्शियम के बारे में बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है, और हमको कैल्शियम लेना जरूरी है। तो 5 में से 2-3 लोग तो अवश्य ले लेंगे फ्रेंड्स, ग्लूकोसामाइन, कोलेजन, फ्लेक्स ऑयल, नोनी। आप ये डीपी प्राइस दे सकते हैं फ्रेंड, कैल्शियम 250 में मिलता है, ग्लूकोसामाइन 520, कोलेजन 600 रुपए, फ्लेक्स ऑयल 570, नोनी 530। ये डीपी में अगर किसी को देंगे तो ये 2400, है ना, 70 रुपए का होता है। अगर पीवी की बात करेंगे तो लगभग लगभग 80 पीवी बनेगा। लेकिन वही बात करेंगे हम लोग डीपी प्राइस की, तो ये डीपी प्राइस 3360 रुपए होता है फ्रेंड्स, 3360 रुपए होता है अगर किसी को आप MRP में देते हैं। और जरूर फ्रेंड, क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ज्वाइन होते नहीं है, लेकिन उनको इतना मालूम है कि यार मुझे जोड़ों की प्रॉब्लम दूर करना है, तो मुझे इन प्रोडक्ट को लेना बहुत जरूरी है। और हमारे बिजनेस में खास बात है कि हम उन्हें ऐसे ही दे सकते हैं, तो है ना। तो हम आने जाने का इससे खर्चा भी मैनेज कर सकते हैं, और हम MRP में अगर दे तो ये 3360 रुपए होता है फ्रेंड्स। और मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट उस इंसान को लेना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, जिसमें से हम किसी एक प्रोडक्ट को मना नहीं कर सकते। कोई कैसे कोई बोलेगा ना कि यार एक काम करो ना, इसमें से नोनी मत दो, हम बोलेंगे यार नोनी तो सबसे ज्यादा मतलब ये प्रोडक्ट एक दूसरे के पूरक है, इसमें से हम एक प्रोडक्ट भी कम नहीं कर सकते। मैंने CMD को थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। अगर आप CMD को ऐड करेंगे तो ये बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो दे ही सकते हैं। नोनी देना ही पड़ेगा, फ्लेक्स ऑयल देना ही पड़ेगा, कोलेजन देना ही पड़ेगा, ग्लूकोसामाइन देना ही पड़ेगा, और कैल्शियम देना ही पड़ेगा, है ना। अगर हम ये करते हैं, अगर MRP पे देते हैं तो 3360, और DP में देते हैं तो 2470। अब हमारा बेनिफिट देखिए, टोटल बेनिफिट हो जाता है हमारा 890। डियर फ्रेंड, हमको एक मीटिंग कम से कम 890 रुपए सिर्फ MRP पे दे सकती है। फ्री प्रोडक्ट जो मिलते हैं हमको वो अलग मिल सकते हैं। दूसरी चीज, हमको जो PV मिलेगा वो अलग मिल सकता है। उसके अलावा अगर एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को अगर इसका बेनिफिट मिल जाए, और इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है फ्रेंड्स। अभी मैं कुछ दिनों की बात बताना चाहूंगा, मेरे गांव में, है ना, मेरी सास रहती है, ठीक है क्या, है ना, मिसेस की बुआ, है ना, उनको ज्वाइंट मतलब एक कमर दर्द हुआ था, बहुत दिनों से परेशान थे वो, है ना, बहुत दिन से इलाज कर रहे थे इधर उधर, है ना। लेकिन पता चला तो फिर हमने बताया कि कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं आसपास के लोग रहते तो कम थोड़ा विश्वास कम ही करते हैं ना, लेकिन बोले कि करना है ना, ये कीजिए, है ना। फिर हमने उनको डॉक्टर भंडागर सर का सजेस्ट किया कि वो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, और पूरा नेचुरल तरीके से उनका इलाज है, तो उनके पास जाइए, है ना। तो उनके पास में गए, भंडागर सर ने अपने प्रोडक्ट लेके, और हमारे 2 प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दिए, जिसमें फ्लेक्स ऑयल था, है ना, कैल्शियम था, और विटामिन डी था। आप इनका MRP देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स, और DP देखेंगे तो, है ना, तो मतलब फायदा है, यानी मतलब अगर गांव में एक उदाहरण बताया फ्रेंड्स, तो उनको अभी मतलब डॉक्टर से भी इलाज मिलेगा, और इधर से उन्होंने प्रोडक्ट लिए तो उनको बेनिफिट मिला, है ना। तो और लेने वाले, और दूसरी चीज क्या होता है, गांव में क्या होता है, किसी एक को बेनिफिट मिला ना तो वो शेयर करता है फ्रेंड्स, है ना, वो बताता है ज्यादा लोगों को। अगर एक बेनिफिट, तो हमको इस पर ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है ना, ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। तो ये है, ठीक है। तो उनको बताया तो उनको रिजल्ट मिला, तो अभी देखिए, अब फिर सेकंड काउंसलिंग करेंगे, अब जाएंगे, है ना, बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं जब उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे कि और ये प्रॉब्लम आजू बाजू में किसी को है, आपके जान पहचान में, रिलेशन में, तो जरूर बताइए, और उनको सजेस्ट कर सकते। अगर हमने पूरे महीने अगर 10 होम मीटिंग भी की ना फ्रेंड्स, सिर्फ होम मीटिंग करना है ना। मैं भी इस पर काम बहुत कम करता था, ठीक है। तो अभी जनवरी तो ऐसे ही गया, लेकिन फरवरी में मतलब दिमाग लगाया कि यार हम कौन सा ना कौन सा मिस्टेक करें, क्योंकि वेस्टेज में बहुत सारी कैटेगरी है, हम बहुत सारी कैटेगरी में काम करके बहुत सारा रिजल्ट नहीं निकालते, लेकिन 2-4 कैटेगरी को पकड़ेंगे, जिसमें से एक हार्ट है,
जिसमें से जॉइंट्स है, था ना। तो जॉइंट्स का बहुत पहले एक सेशन किया था, ठीक है। तो सर से बात हुई कि ये सेशन फिर से करना है। तो है ना, समझ रहे हो मेरी बात की, इस कैटेगरी को पकड़ा क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें रिजल्ट है, गांव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये, और हर घर में कहने के मिलता है। तो लोगों को लगता है यार हम करें ना मत करें, लेकिन ज्वाइंट की प्रॉब्लम तो दूर करना ही करना है ना। तो 890 अगर एमआरपी एक कस्टमर देगा फ्रेंड्स, एक कंज्यूमर देगा, अगर हम 10 होम मीटिंग करते हैं, तो सोचिए एमआरपी कितना हो जाएगा, 8,900। मतलब हम बिना जोड़े भी, बिना कुछ मतलब उनको, है ना, ज्वाइन किए भी हम ऐसे 8,900 रुपये कमा सकते हैं। दूसरी चीज, जो पीवी मिलेगा वो अलग मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग मिलेगा, लेकिन एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को बेनिफिट मिल गया ना फ्रेंड्स, वो 10 कस्टमर लाके देगा, 10 कंज्यूमर लाके देगा। और एक कैटेगरी भारत में ना मिलेगी मिलेगी फ्रेंड्स, हर घर में मिलेगा एक ना एक। तो बस हमें क्या करना है, होम मीटिंग की संख्या बढ़ाना है थोड़ा सा, है ना। क्या बोलना है, अपने सपनों को काम करने के लिए हमें हर दिन एक होम मीटिंग तो करना है, किसी ना किसी को तो इसके बारे में बताना ही बताना है, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इस कैटेगरी में हम बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, और निश्चित ही हम जो सपने देखते हैं उसको पूरा करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूंगा, किसी की हेल्थ बनेगी ना फ्रेंड्स, वो दिल से धन्यवाद देगा। तो एक समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, दूसरी चीज हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये शानदार मौका हमें मिला है वेस्टिज की तरफ से, हमारे अपलाइन की तरफ से, इसको जरूर हमें यूज करना है अपने बिजनेस में, और काम करना है। और मेरा मानना है ना, आज का सेशन आप सबने सुना, ये ऐसे काम नहीं करेगा। किसी ने कहा है कि, है ना, मीटिंग सुनने से रिजल्ट नहीं आते, मीटिंग में सुनी गई बातों को फील्ड में जाने के बाद, एक्शन लेने के बाद, फील्ड में बताने के बाद इसके रिजल्ट आएंगे, है ना। इन बातों को कहीं ना कहीं हम लोग जब ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं तो अवॉइड करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है फ्रेंड्स, कि ये ट्रेनिंग में बताई गई बातों को, किसी की अनुभव की जो बातें शेयर करते हैं, अगर उन बातों को हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिरेकल बनते हैं। और हम मैं दिल से थैंक यू सर कहना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर हर्षल जयशंकर त्रिवेदी सर का। वो अपने ट्रेनिंग में बार बार कहते हैं, है ना, नॉलेज पावर नहीं है ना। नॉलेज के साथ अगर एक्शन मिल जाए तो पावर ही पावर बनता है फ्रेंड्स, और इतने मिरेकल रिजल्ट आएंगे कि क्या बताएं। और एक चीज, इन सब का बेनिफिट लेने के लिए एक और चीज करनी है ना, एक और चीज करनी है, जिसके लिए मैं एक आपको एक शानदार वीडियो दिखाऊंगा। ये शरीर बहुत हमें, है ना, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मिला है। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने बॉडी के लिए कुछ करना जरूरी है फ्रेंड्स, और इसके लिए मॉर्निंग मिरेकल का सेशन हो रहा है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एक छोटा सा आपको वीडियो प्ले करके दिखाना चाहूंगा कि इस बॉडी के लिए हमें करना क्या है ना। हम दो चार चीजें भी कर लेंगे, और उसके साथ साथ में अगर हम फूड सप्लीमेंट यूज करेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो हमारी हेल्थ भी बनेगी और वेल्थ भी बनेगी। तो एक छोटा सा वीडियो में प्ले करने जा रहा हूँ, इसको। कौन शायद सोनू सूद या कौन से एक्टर थे, उनको मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात थी, मैंने अपनी जिंदगी में उतार ली थी शर्मा को। वो कहते हैं कि मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं ही नहीं। मतलब मैंने ये सोचा कि ऊपर वाले ने मुझे 22 घंटे ही दिए, मुझे अपना सारा कुछ जो निपटाना है, काम नहाना, वे वो फलाना ढिमका, ये शूटिंग वूटिंग सब, 22 घंटे हैं मेरे, 24 है ही नहीं। वो कहते 2 काट के मैंने अलग कर लिया, वो मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कहते वो 2 घंटे में जिम जाता हूँ, शरीर तोड़ता हूँ, बढ़िया अपनी हेल्थ के ऊपर काम। वो मुझे उस दिन बाद मैंने कहा यार ये जिंदगी के 2 घंटे, वो कहते ना ये ठाकुर ये 2 हाथ मुझे दे दे, मैंने कहा ये 2 घंटे मुझे दे दे। मैंने वो 2 घंटे अलग निकाल लिए और मैंने कहा कि अब ये मेरा समय है। जो व्यक्ति प्राणायाम रेगुलर बेसिस पर करता है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उज्जयी है, तो ये जितनी चीजें हमारे योग ने हमको दी ना, हम बॉडी की एक्सरसाइज के लिए तो 500 चीजें कर लेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का 5000 बार कर लेंगे, लेकिन अपनी एनर्जीज और माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते सर। तो ये प्राणायाम आपके माइंड को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इस बॉडी के लिए 1 घंटा अपना देना बहुत जरूरी है।
आप अपना जरूर समय निकालिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए, और तभी हमारी हेल्थ भी अच्छी रह पाएगी, हमारे जॉइंट अच्छे रह पाएंगे। और जब शरीर अच्छा रहेगा तो हम अच्छी वर्किंग करेंगे और निश्चित ही हम अपने सपनों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे शांति के साथ सुना, है ना। मेरी बताई गई बातों को अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित रिजल्ट आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 इस सपनों को पूरा करने का साल है फ्रेंड्स। और एक्शन टेकर ही मनी मेकर बनेगा, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें 2024 में देखे, सीखे, समझे, लेकिन शायद उतनी एक्शन नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं कमी थी हमारी, है ना। लेकिन 2025 में होने देंगे। और सर द्वारा जो बताई गई बातें कि अपने को नॉलेज लेना है, लेकिन नॉलेज को एक्शन कर लेना है और फील्ड में जाके काम करना है, और रिजल्ट है फ्रेंड्स। और जो आज सेशन लिया, ये रिजल्ट उसके मिले हैं, है ना। उसके बेहतर रिजल्ट मिले फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश वेल्थ। मैं बोल